हेलो दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं नित्यानंद पाठक अपने मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के इस चैप्टर में मैं पेरीमीटर एंड एरिया को कवर कर रहा हूं, जहां अभी तक हम लोगों ने त्रिभुज ज्यामितीय आकृति में त्रिभुज ऑलरेडी ट्रायंगल अपन ने ले रखा है। ट्रायंगल के प्रीवियस वीडियो में हमारे देखेंगे। सब्सक्राइब करके अगर चैनल को पीछे से देखते हैं तो दोस्तों वहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ त्रिभुज, कंडीशंस क्या क्या फॉलो होती हैं त्रिभुज के लिए और टाइप्स ऑफ त्रिभुज अपन देख चुके हैं। और उसमें पेरीमीटर एंड एरिया के अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो उस सब्जेक्ट पे अपन ने सबके पेरीमीटर्स, परिमाप और क्षेत्रफल भी देख चुके हैं, जिसमें अपन ने 3 त्रिभुज को कवर कर लिया है: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अपन चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रही थी उस कॉन्सेप्ट में, तो अपन ने इस जो टॉपिक शेष बची रह गई थी त्रिभुज की, जो मैंने अभी आपको टाइप्स बताए थे त्रिभुज के, भुजा के आधार पे, एंगल के आधार पे, उसमें समकोण त्रिभुज और एक इसी का वर्जन है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, उसको यहाँ पे कवर करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि आयत भी ले लें आपको विद द कॉन्सेप्ट एंड द फार्मूला एंड हाउ टू डेरिवेट द फार्मूला, बिकॉज ये आगे चल के आपको जो भी प्रश्न आएंगे, अगर आपको कोई भी डिफिनेशंस क्लियर हो, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैंने चैनल का नाम भी इसी पर रखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। हमें कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम ट्रिक्स पे जाएंगे और ट्रिक्स समझने के बाद हम प्रश्नावली के सवाल लेंगे, ताकि आपको कोई भी एग्जामिनेशन, आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो या फिर किसी तैयारी प्रिपरेशन में लगे हो, तो आपको किसी भी ऐसे सवाल जब भी आए, रेलवे की परीक्षा के लिए, एसएससी की परीक्षा के लिए, या कहीं भी आप परीक्षा दे रहे हैं, या बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए, बेसिक लेवल पे आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे बेसिक से जुड़े हैं उनको भी तैयारी के लिए इसमें मैं हर चीज़ का कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट जा रहा हूँ। और हालांकि पेरीमीटर एंड एरिया का ये चैप्टर है, लेकिन मैं बेसिक्स सारे ही जो भी ज्यामितीय आकृति हैं उनके दे जा रहा हूँ। तो इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। पहला अपन ने पहले ही बता चुके हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है ट्रायंगल के ऊपर तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों। और पीछे से आप आइए, पीछे 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने इस पर दे चुका हूँ मैं, ये तीसरा वीडियो है। तो अपन समकोण त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं। समकोण त्रिभुज को दोस्तों कभी कभी हम लोग रेक्टेंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं, क्योंकि ये समथिंग उसी के टाइप का होता है। अभी अपन त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज की बेसिकली जो नॉमेनक्लेचर होते हैं अपन ने बता रखा है, कोणों को, शीर्ष बिंदुओं को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, उनकी सम्मुख भुजाओं को जो सामने शीर्ष बिंदु रहता है उसके छोटे लेटर से दिखाते हैं। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री होता है, इसलिए इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और ये रेक्टेंगल के आकृति का भी होता है, इसलिए रेक्टेंगल ट्रायंगल भी कभी कभी इसे देते हैं। इसी में हम आयत भी यहीं पे कवर करना चाह रहा हूँ कि आयत का है। तो दोस्तों अपन जैसा समझ रखे हैं, पहला इसका पहले देखेंगे कि पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर देखेंगे। पेरीमीटर दोस्तों आपको मैंने बता रखा है कि परिभाषा भी मैंने समझा रखी है कि किसी भी ज्यामितीय आकृति की टोटल लंबाई की माप उस आकृति का पेरीमीटर कहलाता है। तो ये एक बेसिक है दोस्तों, यहाँ पे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम जो बेसिक अपन फार्मूला लगाते हैं, ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा, तीनों भुजाओं का योग इसका पेरीमीटर हो जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन देखते हैं। और इस पर्टिकुलर त्रिभुज को मैं आप लोगों को जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, त्रिकोणमिति में इसका ह्यूज कॉन्सेप्ट है, वहाँ से मैं आपको क्लियर करूँगा चीज़ों को। यहाँ मैं आपको एक बेसिक संक्षिप्त दे दिया कि 90 अंश का जब भी कोई कोण बन जाए तो ऐसा त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल देखते हैं अपन, एक सेकेंड। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दोस्तों देखने के लिए अपन बेसिक जो फार्मूला लगाते हैं, बेसिक फार्मूला उसमें सेम, क्योंकि ये इसमें हाइट ऑलरेडी आपको पता रहेगी, ये अच्छे से अपन इसको डिनोट कर रहे हैं। तो अगर ये हाइट पता है दोस्तों तो सेम फार्मूला 1/2 आधार को बेस भी कहते हैं इनटू ऊंचाई, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ 1/2 इंटू आधार इसका ए है तो इंटू H, सिंपल। ये फार्मूला आपको पता ही है। अपन अगर क्या कहते हैं कि भुजा से संबंधित अगर आपको निकालना है तो अपन ने हेरोन का फार्मूला पहले ही दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी अपन लेते हैं इसी का दूसरा वर्जन जो अपन अभी यहाँ पे लिखे हुए हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में भी कोई
तो ऐसे डरने की बात नहीं दोस्तों, बस इसके नाम से ही जैसे क्लियर है, इसमें दो भुजा ऑलरेडी अपन समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ रखे हैं, बस इसमें एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा। एक कोण अगर 90 डिग्री होगा तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये भुजा अलग है तो ये अपन ने बता रखा है त्रिभुज की प्रॉपर्टी में पहले से, अगर आप वीडियो देखेंगे तो अगर इनके जिन जो भुजा बराबर होती है उनके सामने के सम्मुख कोण भी बराबर ही होते हैं। सिंस त्रिभुज के, अब इसको थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं, तीनों आंतरिक कोणों का मान 180 डिग्री होता है, दैट मीन्स इसमें ये अगर इसको कोण C मान लें अपन, इसको कोण A मान लें, तो कोण A प्लस कोण C और प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये थ्योरम अपन ने पहले ही प्रॉपर्टी बता रखी त्रिभुज की, मैंने आपको सिद्ध भी करके दिखाया। तो अगर मैं बात करूं कोण A प्लस कोण C इक्वल टू 90 डिग्री, अब इसको बोलते हैं कि अगर कोई एक समकोण त्रिभुज है या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो ये दोनों जो कोण होते हैं ये पूरक कोण कहलाते हैं। मैं इसका भी कॉन्सेप्ट आपको दूंगा आगे चल के। तो ये कोण A प्लस कोण C इक्वल टू 90 डिग्री, जहाँ कोण A इक्वल टू, चूँकि कोण A इक्वल टू C के अभी अपन ने पढ़ा कि समद्विबाहु त्रिभुज के समूह कोण भी जो भुजाएं समान है बराबर हो जाएंगे, तो कोण A इक्वल टू कोण C। इट मीन्स कि 2, अगर मैं इनको कोण A ही लिख दूँ, 2 कोण A इक्वल टू 90 डिग्री, इट मीन्स A इक्वल टू 90/2 इक्वल टू 45 डिग्री। तो जो भी कोण होगा इसका मतलब इसका मान 45 डिग्री ही होगा। इस फार्मूला को मैंने आपको इसलिए सिद्ध करा दोस्तों, आप इसमें क्षेत्रफल के लिए तो सेम फार्मूला लगा देंगे, लेकिन अगर इसमें आपको हाइपोटेनियस, जब भी समकोण त्रिभुज होता है या पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करता है, आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं इसका मान, अगर ये दो भुजाओं का मान दिया है तो। लेकिन चूंकि अब हम प्रिपरेशन के लिए भी देख रहे हैं तो हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि एक फार्मूला आता है काफ़ी कि हाइपोटेनियस इसका जो होता है, इसके कर्ण का मान, अगर इसके कर्ण का मान निकाला जाए तो इसका किसी एक भुजा का √2 गुना हो जाता है। कैसे हो जाता है? अगर ये कोण 45 डिग्री है, ये भी कोण 45 डिग्री है, तो अपन इसमें, अगर अपन इसमें साइन C ले लें, साइन C, साइन, ये ट्रिग्नोमेट्री में भी अभी अपन समझेंगे आगे आने वाले वीडियो में। लंब इसका H है और इसका क्या कहते हैं कि लंबटे कर्ण, कर्ण क्या है? कोण B, ये भुजा B है, भुजा B। अगर साइन C का मान अगर अपन देखें तो H/ साइन 40 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ पे H है और यहाँ पे B है, अपन B का मान निकाल रहे हैं हाइपोटेनियस का, तो B अगर इसको C से डिनोट कर दें, अगर ये भुजा यहाँ पे C इक्वल टू H के था, तो यहाँ अगर भुजा C है तो B इंटू C साइन 45, साइन 45 का मान 1/√2। तो अगर अपन इसको फिर से सरलीकरण करें तो B इक्वल टू देयरफॉर हो जाएगा C/1 इंटू √2/1, इट मीन्स 2√2C, जहाँ C एक भुजा है। तो इस फार्मूला को अगर अपन याद रखें दोस्तों, तो अपन B कर्ण का मान, B इक्वल टू क्या है? हाइपोटेनियस है। इसको अगर मैं हिंदी में लिखूं तो कर्ण है, B भुजा का मान कर्ण है और ये किसी तीसरी भुजा के √2 गुना होता है। ये फार्मूला आप यहाँ समझ गए। अभी आपको समझना नहीं पड़ेगा कि अगर कोई एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो जो B होगा इक्वल टू √2C के हो जाएगा। अगर क्या कहते हैं ये समकोण त्रिभुज है तो इसका मान चेंज होता रहेगा, क्योंकि अगर ये सिर्फ समकोण त्रिभुज है, अगर सिर्फ समकोण त्रिभुज है तो इसका मान 45 डिग्री नहीं रहेगा, कभी 30 रहेगा, कभी 60 रहेगा। तो वहाँ से भी आप फार्मूला लगा सकते हैं समकोण त्रिभुज में। लेकिन अभी क्या कहते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज अगर कोई दो भुजा बराबर आपको दे देता है तो आपको समझना पड़ेगा, डायरेक्ट इसमें सोचना ही नहीं, √2 गुना कर देना है। ये प्रमेय भी है और मैंने यहाँ पे आपको सिद्ध भी करके दिखाया। तो दोस्तों इसी कड़ी में अपन अब सारे ही त्रिभुज के जितने भी प्रकार आपको मैंने बताया, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज के पेरीमीटर एंड एरिया अपन ने देख लिए। आज अपन ने समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दोनों भी देख लिया। देखिए मैथ बिल्कुल सिंपल है, सिंपल कॉन्सेप्ट समझेंगे अपन, कॉन्सेप्ट समझने से आप समझ जाएंगे
सारी चीज़ें कि मैथ कैसे फार्मूला आते हैं, फार्मूलास कैसे हैं, और फिर आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं होगी। अब फिर जैसे मैंने चैनल पे भी अपना लोगो भी दिया है कि मैथ इज पैशन, मैथ जुनून हो जाएगा आपका जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर अपन आता है इसी ज्यामितीय आकृति में अपन ने रेक्टेंगल लिया है, तो रेक्टेंगल की थोड़ी सी मैं प्रॉपर्टी आपको यहीं पे क्लियर करना चाहूँगा कि आयत, इसको हिंदी में बोलते हैं आयत। पेरीमीटर एंड एरिया समझने से पहले अपन समझेंगे आयत की प्रॉपर्टीज। अगर ए बी सी डी कोई आयत है, एक ऐसा चतुर्भुज, परिभाषा अगर देखें, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हों, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हों, उसे आयत कहेंगे। तो इसके प्रत्येक कोण तो पहले 90 डिग्री के होने चाहिए अगर आयत है तो, और इसकी सम्मुख आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो ऐसे चतुर्भुज को अपन आयत कहते हैं। आयत दोस्तों क्लियर हो गया। आयत में एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ मैं। आयत में दो विकर्ण होते हैं, विकर्ण बी डी और विकर्ण ए सी, और ये विकर्ण मैंने आपको बताया इसलिए कि ये विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मगर इट मीन्स ये इक्वल टू इसके होगा और ये बराबर होगा इसके। ये आपको पता होना चाहिए। तो अपन कहीं कहीं क्या कहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि आपको मान निकालना पड़ता है, तो बहुत ईजी वे में अपन लेके चलेंगे, यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब इसके विकर्ण का मान, अगर आपको विकर्ण का मान पूछ रहा है तो आप यहाँ पे, चूंकि ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज को अपन ऐसा करके दिखा देते हैं, किसी भी दो एंगल के बीच में अगर ऐसे दिखा रहे थे, मीन्स 19 का कोण है। इसमें कभी कभी प्रश्न नहीं पूछता, ऐसे आकृति देता तो आपको समझना कि वो समकोण त्रिभुज ही डिनोट कर रहा है वहाँ पे। उसके बाद सर इसका विकर्ण अगर कोई पूछे, आप पूछेंगे सर कैसे, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है, तुरंत विकर्ण का मान आ जाएगा। और इसका भी अपन चूंकि परिमाप देख रहे हैं, तो दोस्तों अगर आयत के परिमाप की अपन बात करें, आयत का परिमाप, अभी अपन आयत ले रहे हैं, आयत का परिमाप क्या होगा, अभी परिमाप का आपका कॉन्सेप्ट पता है, फर्स्ट वीडियो से पता है। किसी भी ज्यामितीय आकृति में उसकी लंबाई, संपूर्ण लंबाई की माप उसका आयत कहलाती है। आयत आपका कोई जमीन है जिसकी वो आयताकार हो सकती है, किसी का मकान आयताकार हो सकता है, तो संपूर्ण पेरीमीटर में जो उसका क्या कहते हैं लंबाई है, वहीं उसकी परिमाप कहलाती है। सिंपल, अगर मान लीजिए ये कोई एक भुजा, ये भुजा बी है, तो ये भी भुजा ये होगी, ये भी भुजा बी होगी, जाहिर सी बात है। तो अगर मैं देखूँ संपूर्ण परिमाप ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, यही तो सर आप परिमाप होगा। यस सर, ये जी यही परिमाप होगा। इट मीन्स 2a प्लस 2b, ये परिमाप होगा। इसको और सरलीकरण कर लें सर, तो 2a प्लस b, सिंपल। दोस्तों हमेशा बस इसमें एक चीज़ ध्यान देना है परीक्षाओं में, कभी कभी मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में कि कभी कभी डायमेंशंस पे जो उसकी बीमा रहती है उसमें कभी मीटर कभी सेंटीमीटर ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं, और बच्चे वहाँ ध्यान नहीं देते हैं, गलत करके आते हैं क्वेश्चन। अदरवाइज ये बहुत सिंपल ही पेरीमीटर एंड एरिया में अभी जो भी आकृति ले रहे हैं बहुत सिंपल फार्मूले हैं, आप यहाँ से देख लेंगे। अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या है सर, बहुत सिंपल सर, इन दो भुजाओं का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, क्षेत्रफल मतलब किसी भी एरिया से घिरी हुई आकृति, जो इस आकृति से घिरा हुआ जो भी क्षेत्र है वो इसका क्षेत्रफल है। मैं पहले बता चुका हूँ क्षेत्रफल की परिभाषा। तो किसी भी आयत का क्षेत्रफल a इंटू बी होता है। और अपन ने एक और चीज़, आयत का क्षेत्रफल अपन ने देख लिया, ये इसका क्षेत्रफल है। ये आपको याद रखना सिंपल, ये और भुजा दूसरी भुजा बी है, इसके बीच का क्षेत्रफल जो घिरा, तो ये मल्टीप्लिकेशन बी की, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ऊपर और अपन ने इसका बताया विकर्ण, विकर्ण अगर अपन विकर्ण देखें इसका बी डी का मान, तो क्या होगा, जब भी एक हाइपोटेन्यूस बन रहा है ये, तो बी डी स्क्वायर में तो रूट में ये सर बी है, ये सर ये है, एच का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये इसका मान होगा विकर्ण का, सिंपल। तो दोस्तों आज अपन ने तीन कॉन्सेप्ट देखे, तीन ज्यामितीय आकृति देखी, समकोण त्रिभुज देखा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज देखा और आयत देखा। आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल और इन तीनों के क्षेत्रफल देख लिए। बाकी प्रॉपर्टीज, त्रिभुज की प्रॉपर्टीज आपको देखनी है तो आपको पीछे का वीडियो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वहाँ जाएँ, सजेशन दें, क्या कहते हैं कमेंट्स करें, मैं उसके साथ आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे टॉपिक जो रहेगा इसकी प्रश्नावली के सवाल प्लस इसके ट्रिक्स, कि आप कैसे 10 सेकंड में किसी भी आकृति, कोई आकृति दी हो या कोई क्वेश्चन आ रहा हो, 10, 15, 20 सेकंड में कैसे आप आंसर देते हैं, ताकि आपको परीक्षाओं में
टाइम काफ़ी मिले और मैथ को बिल्कुल ईजी वे में अपन समझ लें। तो अपन जो नेक्स्ट प्रश्नावली मैं आपको दूंगा, प्रश्नावली से सवाल लूँगा, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन लूँगा और उसके साथ क्या कहते हैं ट्रिक्स भी जो रहेंगी। ऐसा कुछ नहीं कि ट्रिक्स में अलग से आपको कुछ बताना, इन्हीं जो आपने अभी तक समझा है इसी के आधार पे जो भी मैंने आपको परिभाषा दी है, परिभाषा सूत्र दिए हैं, सूत्र अभी आपने फार्मूला भी देखा, सब फार्मूला के हिसाब से कुछ ट्रिक्स आ गए यहाँ पे। जैसे अपन ने अभी विकर्ण का मान देखा, समझिए संकोच में √2 गुना हो जाता है, अपन ने सिद्ध भी कर दिया यहाँ कैसे होता है। तो यही सब आपको लेके मैं सिंपल सवाल को हल कराऊंगा जो भी परीक्षाओं में पूछे गए। मैं सारे ही लगभग कोशिश करूंगा कि सारे ही टाइप के सवाल आ जाए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ दोस्तों आप सबको शुभ रात्रि, मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल।